एवरीवन, राधा सभी को। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, बहुत ही ज़्यादा रश में हूँ बिकॉज सुबह सुबह ब्लॉग बनाना भूल गई। और आज हमको जाना है एक शूट करने और मैं आपको रास्ते में बताऊँगी कि मैं क्या शूट करने जा रही हूँ। और अभी हमारी टीम भी प्रेप कर रही है कि हमको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लेके जाने हैं जो हमको नीड पड़ेगी। और मैं बहुत जल्दी रेडी हो रही हूँ और जल्दी मैंने अभी जस्ट स्क्रिप्ट भी रेडी करी है। तो बेसिकली अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाँ हम लोग क्या शूट करने जा रहे हैं। ये देवांश है। ओके, तो जल्दी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप पे बताती हूँ क्या हो रहा है। जहाँ मैंने कैमरा रखा था, मतलब फ़ोन रखा था, वहाँ से व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, तो देवांश ने मुझे हेल्प की रिकॉर्ड करने में। और मैं अपनी लिपस्टिक लगा रही थी, अपना मेकअप कंप्लीट कर रही थी। उतने में आ गए दूसरे देव जो कि बोल रहे थे बारों कि मैम बस जल्दी चलिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। सी हिम। देव भाई ऑल सेट, हीरो माफिक मैम हो गया। फिर आप लोग बोलोगे अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं। नहीं नहीं, हमें नहीं बोलना, कैमरे में कोई ना बोल। रील में नहीं बोलना चाहिए। देन रेडी होने के बाद मैं अपनी हील्स पहनने के लिए बाहर आई और ये लोग मेरा वेट कर रहे थे। और ये थे शिवम, ये शिवम हमारे एडिटर, सुमित देव हमारे फाउंडर। अपनी भी शक्ल दिखाओ। ये हमारे सिनेमाटोग्राफर, को-फाउंडर। फाउंडर। भाई क्या मौसम है भाई। बहुत जल्दी रश में हम लोग निकल रहे हैं, बहुत जल्दी। थैंक यू। ये चश्मा शायद अच्छा लग रहा है ना? लोग टैग कर देते हैं। चश्मा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? क्या कह रहे थे शिवम? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो कुछ बोल दो। क्या बोलूँ, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बट यार हम लोग जा रहे हैं इकाना स्पोर्ट्स सिटी। इकाना स्पोर्ट्स सिटी जा रहे हैं और उनका एक बिजनेस हब है और हम लोग उसी का शूट करने जा रहे हैं, जो कि अपनी प्रोडक्शन की साइड से। और हम लोग शूट करेंगे और देवम को छोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद शाम को भी अपने साथ रखेंगे आपको हम लोग। और अभी पता समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। शाम को एक सरप्राइज है। एक सरप्राइज है, हाँ। बट ये भी एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आज पता चला कि खाना का हमारा शूट है और मुझे नहीं पता था कि हम लोग शूट पे जा रहे हैं। इन दोनों को पता था कि हमारा शूट है, बट इन लोगों ने मुझे नहीं बताया था। होपफुली अच्छा शूट जाए, बिकॉज बोलना भी मुझे है और देव को शूट करना है। और हमारे पीटीएस आज जो रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे शिवम करेंगे, जो कि बहुत टाइम बाद आए हैं आज प्रोडक्शन हाउस में। सो ये बने रहो मेरे साथ। और यहाँ चलते मैं आपको कुछ बातें बता रही थी अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कि हाँ अभी अच्छा जा रहा है। अब सिर्फ 2 ही दिन हुए मुझे शूट के। अभी 20 सब्सक्राइबर हो गए। एक बड़े लोगों को आप यार मैम शाम को वो दे देना पेड प्रमोशन। मेरा फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, 30 की हो जाएंगे। आज 10 के ऊपर चले गए तो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। बस हो जाए। और ये सब बातें करते करते देवांश सिर्फ मुझे ही कैप्चर कर रहे थे, बिकॉज जो सनलाइट थी वो एकदम स्पॉटलाइट की तरह वो मेरे ही ऊपर आ रही थी। और ऊपर बादल इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, बिकॉज बारिश का मौसम था, फिर कभी धूप निकल रही थी और उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही धूप थी। बस ये था कि बारिश के बादल बने हुए थे तो वो कैमरा में और ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। फिर हम लोग जो है इकाना स्टेडियम पहुँचे। इकाना स्टेडियम पहुँचने के बाद हमने अपने इवेंट कंपनी के ओनर को कॉल किया, जिनको प्रमोशन शूट करवाना था इकाना बिजनेस सेंटर का। फिर हम लोगों ने एंट्री ली। बेसिकली मैं 3 बार जा चुकी हूँ इकाना स्टेडियम में। फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी 2024 में जब मुझे IPL का वर्क मिला था। देन 25 में जब मैं मैच देखने गई, और 26 जो कि मैं अपने प्रोडक्शन की तरफ से एज एन वीडियो प्रोमोटर, एज एन इन्फ्लुएंसर जा रही थी। और हमारे प्रोडक्शन का नाम है राइज ऑफ फ्रेम्स फिल्म एंड प्रोडक्शन,
जिसके फाउंडर हैं देव तिवारी, को फाउंडर हैं देवांश आयुष, एडिटर हैं शिवम, और एक हमारे डायरेक्टर सर भी हैं अश्वनी सर, जो कि अभी कोलकाता में हैं कुछ वर्क के रिगार्डिंग। तो यही हमारी छोटी सी टीम है और हम लोग साथ मिलकर सब काम करते हैं। और ये हमारा पहला ब्रांड शूट था जिसके लिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे थोड़े बहुत, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बिकॉज हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग वर्क स्टार्ट करें। बहुत सारे वर्क पेंडिंग भी थे। बढ़िया मज़ा आया। फिर हम लोगों ने पूरा स्टेडियम घूम के हम लोग ऑफिस पहुँचे बिकॉज हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि ऑफिस किधर है, कि बिकॉज बिजनेस सेंटर का जो ऑफिस है वो स्टेडियम के फर्स्ट गेट पर ही था, बट हम लोग कंफ्यूज थे तो हम लोग पूरा स्टेडियम घूम के देन ऑफिस पहुँचे। और ऑफिस बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ की डिज़ाइन, यहाँ की पूरी जितनी भी फैसिलिटीज़ थी बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग ऑफिस पहुँचे, हमें जो इवेंट कंपनी के एम्प्लॉय थे वो हमको लेने आए और फिर हम ऑफिस के अंदर गए। और ऑफिस में बहुत सारे उनके क्लाइंट्स बैठे हुए थे जिनके एम्प्लॉय उनको डील कर रहे थे। बहुत सारे एम्प्लॉय थे, बहुत सारे क्लाइंट थे, एज एन टीम वो लोग वर्क कर रहे थे। और मैं बहुत अलग, एकदम मेरे लिए न्यू था ये सब, बिकॉज मैंने स्टेडियम हमेशा एक सीट पे बैठकर देखा है ग्राउंड की साइड से, बट उसके ऑफिस में जाना, क्या वर्क रहता है अंदर ही अंदर, वो मुझे पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिला। फिर देव जो है शूट कर रहे थे, अपना बी रोल शूट कर रहे थे, जहाँ पे बहुत फेमस क्रिकेटर्स और लेजेंड क्रिकेटर्स के फ़ोटोज़ लगे हुए थे। इकाना का एक पोस्टर लगा हुआ था। फिर हम इकाना बिजनेस सेंटर के 3D मॉडल के पास पहुँचे जहाँ हमको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना था। और इतना सुंदर दिख रहा था, मतलब कि अगर ये बनेगा और बनने के बाद अगर ऐसा दिखेगा तो क्या ही व्यूअर्स को, क्लाइंट्स पर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ मेरा शूट हो रहा था, जो कि हम अपना फर्स्ट ट्रायल ले रहे थे कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। फिर इसके शूट के बाद में बहुत कंफ्यूज ये भी थी कि हम लोग कैसे शूट करें, बिकॉज जो 3D मॉडल था उसके शीशे पे जो है रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो हमने बहुत बार एंगल चेंज किया। हमको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी शूट करने में। फिर मैंने एक छोटा सा 3D मॉडल का शूट किया जिसमें एकदम लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा था देखने का, बिकॉज कभी कार चल रही थी उसमें नहीं चल रही थी। फिर हम लोग इकाना ग्राउंड के पास पहुँचे। हमको जाना बेसिकली इकाना ग्राउंड के सेंटर में था ताकि हम अच्छा व्यू रिकॉर्ड कर सके, बट हम लोग को मना कर दिया गया था कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम कॉरिडोर में शूट कर रहे थे। ये भी एक एम्प्लॉय थी उस कंपनी की, तो इन्होंने भी हमसे बोला कि मुझे भी अपना शूट करना है, तो हमारे लिए और इजी हो गया कि हमको वैसे भी 3 कंटेंट निकाले थे, तो हमको एक और कंटेंट मिल गया। उनके साथ भी काम करके मज़ा आया। फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, अगेन वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और यहाँ मैं थोड़ी फंस रही थी रिकॉर्ड करने में, बिकॉज जो 2-3 लाइन थी वो थोड़ी टफ थी मेरे लिए, जो मैं नहीं बोल पा रही थी, और मैं रिपीटेडली उनको बोल रही थी, तो और ज़्यादा मेरी ज़ुबान फिसल रही थी। Featuring premium service 5-star studios with 24/7 room service. Right below them. फिर थोड़ा सा शूट करने के बाद हम लोग टी ब्रेक पर बैठ गए। और टी ब्रेक पर बैठने के बाद ये देखो देवांश की हरकतें। ये बंदा कुछ ना कुछ अजीब व गरीब हरकत करता रहता है। और इन्होंने अपनी चाय में डाली थी आलू की भुजिया। पहले इनकी डिमांड थी कि मुझे भुजिया के साथ ही चाय पीनी है। बहुत अलग बंदा है भाई ये। फिर ये लोग पहुंच गए कंस्ट्रक्टिंग एरिया के पास जो वर्क चल रहा था, और इन लोगों को वहाँ पे बी रोल शूट करने थे। तो कंस्ट्रक्शन एरिया पे इन्होंने पूरा बी रोल्स निकाले अपने, और बहुत ज़्यादा धूप थी यार। मैं ये रिकॉर्ड नहीं की हूँ, ये शिवम रिकॉर्ड किया है। और ये देखो छोटी सी बच्ची, इसको हाई किया देव ने, बट इसने रिस्पॉन्स नहीं किया, ये डर के भाग गई। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इकाना बिजनेस सेंटर का अभी पूरा वर्क चल रहा है, अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। आफ्टर प्रिपेयर जैसे 3D मॉडल में तो वैसा दिखेगा ये। सो गाइज हम लोग का रैप अप होने ही वाला है, बस हमको बाहर एक शॉट लेना है, और बाहर मेन गेट पे शॉट लेके हम लोग का शूट का पैकअप हो जाएगा, और देन हम लोग शूट से फ्री हो जाएंगे। बट यार ये खूबसूरत कितना लगता है, बहुत ही प्यारा, एकदम ऑथेंटिक लगता है, सॉरी। और यस फाइनली वी शूट। और प्लीज़ कमेंट में बताना आप लोग कि आपको हमारा इकाना स्टेडियम कैसा लगा।
और ये भी बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरे टीम मेंबर कैसे लगे, उनका वर्क कैसा लगा, देखना प्लीज़। और फिर हमने लास्ट में बाहर का शॉट लिया, एंडिंग का वीडियो, और उसी वीडियो की वजह से मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था, बिकॉज मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पेंसिल हील्स पहनी थी। फिर मुझे शॉट समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने देवांश को बोला कि मुझे दिखा दो। फिर मैंने बोला कि यार फिर से लो, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि धूप की वजह से मेरी आँखें बहुत ब्लिंक भी कर रही थी, और देवांश भी बहुत ज़्यादा उब गए थे कि यार जल्दी शूट ख़त्म हो, बिकॉज वो आई थिंक 3 घंटे से कैमरा लेके बैठे हुए थे। बट एट दी एंड हमने शूट ख़त्म कर ही लिया था। अब ये हमारा शूट हो चुका है, पैकअप हो चुका है। पैकअप हो गया शिवम? हो गया देवांश पैकअप? भाई इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और गिम्बल से इन लोगों के हाथ भी दर्द हो गए हैं। मेरा इतना ज़्यादा वर्क नहीं था, इन लोगों की मेहनत है, बिकॉज ये लोग साइड पे विजिट करने गए थे, इन लोगों को बी रोल्स लेने थे। एंड फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। सो यप, हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।